नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आपके एग्जाम हाल फिलहाल में होने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए ले आया हूँ सेलेक्ट टेक्स्ट रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि यहाँ क्या आएगा। देखिए 4 दिया गया है, 17 दिया गया है और 43 दिया गया है और 82 दिया गया है। तो आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, यह आपको बताना है। देखिए अगर हम जब हम 4 देख रहे हैं, 4 से 17 कैसे बना है। अगर हम 4 इंटू 4 और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 17। और हम 17 को जब हम 17 इंटू 4 और प्लस 1 करें तो ये हो जाएगा 69 यानी कि 69। तो ये हमारा यह तरीका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 43 आ रहा है, हमारा हमारा बनना है 69। तो यानी कि ये तरीका भी हमारा गलत हो गया। तो हम इसको अब करते हैं गैप लेकर। देखिए हम 4 और 17 हम गैप लेंगे तो ये हो जाएगा 13। इसी हिसाब से हम 17 43 का गैप लेंगे तो ये हो जाएगा 26। इसी हिसाब से हम 43 और 82 का गैप लेंगे तो यह हो जाएगा 39। अब ये देखिए 13 आया, 13 आया, 26 आया और ये आया 39। तो अब इनका भी हम गैप लेते हैं। ये 13 बनना है, इसका भी गैप लेंगे तो ये भी 13 बनना है। यानी कि अब हम इसमें हम अगर प्लस अगर हम 13 करते हैं तो ये हो जाएगा 39 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52, 52। और हम अगर हम इसमें 82 में अगर 52 प्लस कर दें, 82 में 82 में प्लस 52 कर दें हम तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 4, 8 5 13, 134। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहे हैं अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यानी कि माँ का पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, जैसा कोई क्वेश्चन आपसे बोलता जाए वैसे वैसे आप इस क्वेश्चन को करते जाइए। सबसे पहले आप अजय को लिख दीजिए ए से। अजय को लिखा हमने ए से। यह लड़की यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यह लड़की मेरी माँ के, अजय की माँ होगी, माँ को हमने लिखा एम से, और पोते की पत्नी है यानी कि तो अजय का कोई बेटा होगा, बेटा को हमने लिख दिया एस से, तभी तो इसका पोता ये होगा। ये पोते की पत्नी होगी, पत्नी को हमने लिख दिया पी से। तो आपसे कह रहा है कि अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। यानी कि ये जो अजय है, ये जो अजय है, अजय इसका इस लड़की से क्या रिश्ता है, यानी कि इससे क्या रिश्ता है। तो जब जब इसका बेटा हुआ, अजय का बेटा और बेटे की पत्नी, तो अजय उस लड़की का क्या हो गया, अजय इस लड़की का हो गया ससुर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 हरी और 15 लाल गेंदे एक बर्तन में डाली जाती हैं। एक हरी एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। यानी कि संभावना कितनी हो सकती है हरी गेंदों को। देखिए एक डिब्बा है, एक डिब्बा हुआ, ठीक है। इसमें हमने 20 हरी गेंदें डाल दी, 20 हरी डाल दी और प्लस 15 लाल गेंद डाल दी। तो इसमें से एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। सॉरी सॉरी।
अगर आप इस क्वेश्चन को टेक्स्ट से करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए टोटल हो गई आपकी 35। 35 आप नीचे लिख दीजिए 35। 35 के ऊपर और हरी गेंदें कितनी है? क्योंकि हमारे पास 20 हरी गेंदें दी गई हैं, 20 हमारे पास हरी गेंदें दी गई हैं। तो हम जो एक गेंद चुनेंगे, एक गेंद चुनेंगे, वो चुनेंगे 20 में से, तो हम 20 इसके ऊपर लिख देते हैं। अब आप इसे काट दीजिए 5 से। 5 से ये गया 5 चौक 20, 4 बार में, और 5 से ये गया 7 बार में, यानी 4/7 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आए तो आप ऐसे ही करेंगे, आपका आंसर बहुत ही जल्दी निकल आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है यहाँ क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं होता है, अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए जो ये लाइन दी गई है आपको, ये लाइन दी गई है, आप इसे दर्पण प्रतिबिंब समझिए, ये समझिए दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ हमने दर्पण प्रतिबिंब लगाया और फिर इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब आप करीब की चीज करीब में जाएगी तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा इस तरह से, यानी कि इसका उल्टा ये बन गया, इसका उल्टा ये बनना है। इसी हिसाब से आप जब यहाँ प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब लगाएंगे तो इसका जो उल्टा बनेगा ये वाला सिरा करीब में आएगा, और ये नीचे वैसे बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा। अब आप देखिए इस तरह से कौन सा ऑप्शन बनना, ये लाइन ऐसे हो जाएगी, तो ये आपका बनना है ऑप्शन नंबर ए। और हमेशा आप याद रखना कि ये वाला ऑप्शन तो बनना है, लेकिन यहाँ भी आपके चेंज सकते हैं, लेकिन ए में दिया गया है, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए अगर आपके पास दिमाग है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप कर से लेंगे लेकिन टाइम लेंगे। देखिए आपके पास 1 दिया गया है, 27 दिए गए हैं, 8 दिया गया है, 125 दिया गया है, 216 दिए गए हैं, और 64 दिया गया है, 343 दिए गए हैं, और 512 दिए गए हैं। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, अगर आपके पास दिमाग है तो आप ये ऑप्शन ए भी काट देंगे, ऑप्शन बी भी काट देंगे, और ऑप्शन सी भी काट देंगे। डायरेक्ट आप ऑप्शन डी पर टिक करके चले जाएंगे, डायरेक्ट डी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए एक क्यूब होता है, एक का क्यूब 1 होता है, और 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 5 का क्यूब होता है 125, और 6 का क्यूब होता है 216, 4 का क्यूब होता है 64, और 5 और 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512। तो यहाँ क्या आएगा, 9 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब होता है 729, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 9 किसी का क्यूब नहीं होता, 316 किसी का क्यूब नहीं होता, और ऑप्शन बी किसी का क्यूब नहीं होता। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे कहता जाए वैसे ही आप करते जाइए। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस, जहां आपको प्लस देखे वहां माइनस कर दीजिए, यहाँ आपने माइनस कर दिया। आगे कह रहा है गुणा का अर्थ है डिवाइड, जहां गुणा देखे वहां आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड का चिन्ह लगा दीजिए। फिर आगे आपसे कह रहा है डिवाइड का अर्थ है प्लस, जहां डिवाइड देखे वहां प्लस का निशान लगा दीजिए आप। और आपसे आगे कह रहा है माइनस का अर्थ है गुणा, जहां माइनस देखे वहां गुणा का निशान लगा दीजिए। अब आप इस सवाल को कर लीजिए। देखिए 5 से जब हम भाग करेंगे, 5 से भाग देंगे 400 को, तो ये हो जाएगा 80, ये हो गया 80, 80 हो जाएगा। और 80 की, और हम जब 6 की गुणा करेंगे 80 की, ये क्योंकि यहाँ 6 गुणा में आ गया, इसकी 6 से जब गुणा करेंगे तो ये होता है 8 छंग 48, 480 आ जाएगा, 480। और ये माइनस का हो गया 22, और प्लस का हो गया 75। जब हम इसमें से 22 घटा देंगे
75 में से 22 कर दें तो ये हो जाएगा, बचेंगे इसमें 53, और 53 480 में जोड़ दीजिए। जब हम 53 480 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 533। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आ गया, क्योंकि ये 53 हम इसमें प्लस कर देंगे 480 में, तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे तो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। देखिए, आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए, हम याद रखना, सबसे ऊपर साइड होता है उत्तर, सबसे नीचे साइड होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूरब, और इस साइड होता है पश्चिम। अब इसमें हम 4 रेखाएं और 2 रेखाएं और खींचेंगे। देखिए, उत्तर पूर्व होना था, उत्तर पूर्व बनना था यहाँ पर ही, उत्तर पूर्व बनना था यहाँ पर ही, उत्तर पूर्व बनना था यहाँ पर, लेकिन उत्तर पूर्व बना यहाँ पर, उत्तर पूर्व बन गया है यहाँ पर, तो फिर पूर्व कहाँ बन गया, पूर्व बन जाएगा यहाँ पर। जब पूर्व यहाँ पर बनेगा तो यहाँ बन जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये बन जाएगा दक्षिण पूर्व, यहाँ पर यहाँ बनेगा दक्षिण पूर्व, और फिर यहाँ ये हो जाएगा दक्षिण। जब ये दक्षिण हो जाएगा तो आपसे कह रहा है कि पश्चिम क्या बन जाएगा, ये पश्चिम चला जाएगा यहाँ पर ही, पश्चिम जब यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि उत्तर आपका यहाँ आ गया, जब उत्तर यहाँ आ गया तो ये दक्षिण हो गया, तो ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हैन इसे HEN को TWN लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा। देखिए, इसे हम पहले जोड़ के देखते हैं। अगर हम इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको ABCD आना चाहिए कि ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से पे आता है, डी कौन से पे। इस तरह से इस नंबरों का आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप क्वेश्चनों को देखते ही हल कर सकते हैं, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा। और अब मेरी माने तो आप आज ही से याद करना शुरू कर दीजिए। देखिए, एच आता है 8 पे और टी आता है 20 पर, तो हम 8 में अगर हम 8 में हम अगर हम 12 जोड़ें, 12 प्लस करेंगे तो बच जाएगा 20, और 20 पे आता है टी। इसी हिसाब से सी आता है 3 पर, 3 में हम 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 पर आता है ओ। ओ किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ओ किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत है। अब हम इसका इसका योग करते हैं, 8 का और 20 का जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और ई और डब्ल्यू का योग करेंगे, ई 5 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, तो ये भी हो जाएगा 28, यानी कि इनका योग बनता है। और एन 14 पे आता है, 14 14 28, ये भी 28 हो जाएगा, यानी कि हमें 28 बनाना है। तो सी में हम क्या जोड़ें जो 28 बन जाए, यानी कि सी आता है 3, 3 में हम अगर 25 जोड़ेंगे तो 28, 25 बनना चाहिए 22, यानी कि 22 हमारे चारों ऑप्शनों में दिया है, 22 हमारे चारों ऑप्शन में दिया गया है। अब अगले देखते हैं, ओ आता है 15 पे, 15 में हम क्या जोड़ें जो 28 बन जाए, यानी कि 13, 15 में हम जोड़ेंगे 13, अगर हम 15 में प्लस 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 28 28, 13 पे आता है एम, तो एम इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हमारा कट गया। अब देखिए, 22 यहाँ भी है और 22 यहाँ भी है, तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। के आता है 11 पे, के आता है 11 पे, और हमें बनाना है 28, तो हम 11 में क्या जोड़ें जो 28 बने, यानी 17, 17 पे आता है क्यू, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर आ गया। इस तरह के सवाल
आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, इसलिए आप ABCD को याद कर लीजिए कि कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपसे कह रहा है कि एक घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी का दर्पण छवि में क्या समय प्रदर्शित होगा। देखिए जब भी आपको इस क्वेश्चन को देखें तो आप इस क्वेश्चन को ट्रिक का उपयोग करें। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। ये आप घड़ी का चित्र बनाएंगे, घड़ी का चित्र बनाएंगे तो घड़ी छापेंगे तो उसमें भी बहुत टाइम आपको टाइम लग जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है 11:60 में से आपको माइनस करना है। 11:60 में से कितना माइनस करना है? 2 बजे, 2 बजे आपको 2 दिया है, 2 माइनस। अगर 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, ये 5:30 पूछे, आप जितना ही हमसे पूछे तो इसमें से 11:60 में से आपको माइनस करना है। तो आपको 2 माइनस करना है तो आपको आपके सामने आ जाएगा 9:60। 9:60 कभी होता नहीं है तो आप 9:60 होता नहीं है तो आपका हो जाएगा 10। आपके बजेंगे 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आपसे कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे, यानी कि सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। कह रहा है यह सभी थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये बात गलत है क्योंकि रोड शो कभी थिएटर में नहीं होता। अगला आपसे कह रहा है यह सब केवल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। ये भी गलत है, ये हिंदी भाषा में भी होते हैं। कोई समानता नहीं है, ये बात भी गलत है। समानता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद।